नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल इरा फिजिक्स पे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक का निचोड़। और उस सीरीज का नाम है ब्रह्मास्त्र सीरीज, जिसमें हम लोग आज लेकर के आ रहे हैं वीडियो नंबर 19। आज लेकर 19 नहीं भाई, वीडियो नंबर 29 है कि नहीं, 29, जिसमें आज हम लोग देखेंगे एक ही क्वेश्चन है। इसका छोटा सा वीडियो बनाएंगे। पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे बायोगैस संयंत्र, और बायोगैस संयंत्र से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे सारा का सारा हम उस पर चर्चा कर चुके थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट भी था, लॉन्ग क्वेश्चन था। आज अब हम लोग देखने वाले हैं ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत, है कि नहीं। तो नवीकरणीय स्रोत किसको कहते हैं और अनवीकरणीय स्रोत किसको कहते हैं, हम लोग उसको देखने वाले हैं। रुक जाइए भाई, वायर फंस गया है कि नहीं। चलिए लिखिए, तो ऊर्जा के क्वेश्चन लिखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन है कि नहीं। ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत है ना। देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लोग नवीकरणीय पे चर्चा करते हैं और उसके बाद और नवीकरणीय पे। आसान है कि नहीं। इसी का अंग्रेजी है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, है कि नहीं। रिन्यूएबल मतलब जिसको बार बार उपयोग कर सकते हैं, उपस्थित है। देखते हैं, मस्त में देखते हैं, इसके परिभाषा को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नवीकरणीय को देखते हैं। नवीकरणीय स्रोत ना, पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं, वैसा स्रोत जो हम लोगों के द्वारा या जो मानव जाति के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, निर्मित किया जाता है कि नहीं। लिखिएगा, वैसा स्रोत जो मानव जाति के द्वारा निर्मित किया जाता है। या नहीं तो इसका एक और रूप हो सकता है, ठीक है ना, कि नवीकरणीय किसे कहा जाता है कि नहीं है। या में लिखिएगा अगला परिभाषा, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा लगातार उत्पन्न किया जाता है। लगातार निर्मित किया जाता है कि नहीं। या में एक लाइन और इसका लिख सकते हैं, है कि नहीं। या में एक लाइन और लिख सकते हैं, जिसका कोई सीमित क्या है, नहीं है। जिसका कोई सीमित नहीं, मतलब ये असीमित भंडार है, ठीक है ना। या में अगला पॉइंट ले सकते हैं, वैसा स्रोत जिसका भंडारण असीमित है। जिसका भंडारण क्या है, जिसका भंडारण असीमित है। इसका भंडारण क्या है, असीमित है कि नहीं। इसे ही हम लोग कौन सा बोलते हैं, नवीकरणीय स्रोत। पहला पॉइंट, या तो वो मानव जाति के द्वारा, मतलब हम लोगों के द्वारा निर्मित किया जाता है, हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है, तो हम लोग तो बार बार तुरंत क्या करेंगे, उसको बना लेंगे। या नहीं तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा लगातार निर्मित किया जा रहा है, लगातार हो रहा है निर्मित। देखेंगे ना, जैसे तुरंत समझ में आ जाएगा। और नहीं तो जिसका भंडारण क्या है, असीमित है। जैसे में देखिए, पहला देखिए सूर्य। हम लोग सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना, सौर ऊर्जा। अरे हाँ है ना। अब आप सौर ऊर्जा से सारे लाइन को ये कीजिए, तो मिलाइए, तो सारे सौर ऊर्जा। मान लीजिए मेरे द्वारा तो ये निर्मित नहीं किया जाता है, चलिए ये वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन प्रकृति प्रक्रिया द्वारा लगातार निर्मित किया जा रहा है। इसका भंडारण क्या है, असीमित है कि नहीं। क्या हम लोग जो सौर ऊर्जा यूज करते हैं, सोलर प्लेट से जो हम लोग बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, क्या उसका भंडारण सीमित है, असीमित है।
लगातार है, उसके उपयोग में कोई कठिनाई आने वाली है कभी भी नहीं आने वाली। अभी भी यूज कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, आज से 10 साल बाद भी यूज करते हैं, 50 साल बाद भी। उसके भंडारण का कोई सीमित क्या है, नहीं है। ऐसा थोड़े है कि खत्म हो जाएगा, नहीं ना। तो वही सौर ऊर्जा। दूसरा पवन या हवा। पवन से हम लोग क्या चलाते हैं, पवन चक्की चलाते हैं, है कि नहीं है। पवन चक्की चलाते हैं ना, पवन से क्या चलाते हैं, पवन चक्की चलाते हैं। पवन चक्की के पीछे में मोटर लगा होता है, जिससे हम लोग, पवन चक्की घूमती है, मोटर भी घूमता है, और हम लोग को करंट क्या होती है, मिलती है, मतलब डायनमो घूमता है कि नहीं। तीसरा नंबर पानी से। पानी से जो हम लोग विद्युत पावर प्लांट सब में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सब में हम लोग पानी से भी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। घिरनी को, टरबाइन को घुमाया जाता है, उसी में डायनमो लगा होता है कि नहीं। तो ये सारे जो ऊर्जा के स्रोत है, ये क्या है, नवीकरणीय है। ये क्या है, नवीकरणीय। अब तुरंत में हम लोग क्या देखते हैं, और नवीकरणीय। यहाँ पर लिख लीजिएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, है कि नहीं। तो मतलब इस सब का भंडारण का कोई सीमित क्या है, नहीं है। अब देखते हैं हम लोग और नवीकरणीय। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो बोर्ड मिटा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, और नवीकरणीय। और नवीकरणीय स्रोत, और नवीकरणीय स्रोत, ठीक है ना। इसमें लिखते हैं कि वैसा स्रोत जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अतीत में निर्मित किया गया हो। कहाँ पे, अतीत में। जैसे देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब हजारों करोड़ों साल पहले कभी जमीन के अंदर दब करके क्या था, बना था, है ना। अब हम लोग उसी का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी मात्रा क्या है, सीमित है, वो कभी ना कभी खत्म होगा। इसीलिए हम लोगों को डर बना हुआ है कि अपना तो मोटर गाड़ी, ट्रेन व्रेन, इधर उधर बहुत सारे गाड़ी, व्हीकल्स, फैक्ट्री सब किस पे चल रहे हैं, गैस, ये डीजल पेट्रोल पे चल रहे हैं। पता है कि डीजल पेट्रोल सीमित भंडारण है, एक ना एक दिन खत्म होगा। इसीलिए हम लोग किधर की ओर बढ़ रहे हैं, नवीकरणीय स्रोत की ओर बढ़ रहे हैं। सौर ऊर्जा की तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कि सौर ऊर्जा कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। यदि हम लोग उधर की ओर बढ़ जाए तो अपना जो भी ऊर्जा का उपयोग है उस पर यदि हम आश्रित हो जाते हैं तो डीजल पेट्रोल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और भविष्य में चिंताएं तब नहीं होगी खत्म होने की, है कि नहीं। लिखिएगा, और नवीकरणीय स्रोत लिखिए। देखिए बहुत पहले, है कि नहीं, वैसा स्रोत जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अतीत में, अतीत मतलब हजारों करोड़ों साल पहले, अतीत में निर्मित किया गया, अतीत में निर्मित किया गया हो, मतलब अतीत में बना है, उसी को हम लोग खोज खोज के क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, है कि नहीं। या नहीं तो ये लिख सकते हैं कि जिसका भंडारण क्या हो, सीमित हो, जिसका भंडारण सीमित हो। भंडारण सीमित है, कोयला का उपयोग कर रहे हैं, कोयला क्या है, और नवीकरणीय है, कभी न कभी कोयला क्या होगा, खत्म होगा। पिछले साल पहले टीवी पे देख रहे हैं कि अब भारत में कोयला 4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, एकदम पूरा न्यूज आ रहा था। लेकिन अभी तक चल रहा है कोयला, खत्म क्या हुआ है, नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन न्यूज चल रही थी, है कि नहीं है। क्योंकि हमको पता है कि उसका भंडारण क्या है, सीमित है, वो आज ना कल खत्म होगा ही होगा। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, और नवीकरणीय, है कि नहीं। या नहीं तो बोल सकते हैं जिसका निर्माण हम नहीं कर सकते, जिसका निर्माण हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। जिसका निर्माण मानव जाति नहीं कर सकता है, जिसका निर्माण मानव जाति नहीं कर सकता है कि नहीं है। वो क्या कहलाता है, और नवीकरणीय। जैसे में लिखिएगा डीजल पेट्रोल, है कि नहीं, कोयला, प्राकृतिक
प्राकृतिक गैस इत्यादि इत्यादि, है कि नहीं। तो ये सारे चीज़ जो है ना, ये क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं, है कि नहीं। क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय स्रोत। मतलब एक ना एक दिन खत्म होगा, ठीक ना। बहुत करोड़ों साल पहले इसका निर्माण हुआ था, कोयला का निर्माण हुआ था, इसको हम लोग खोजे। हम लोग जब बुद्धिमान हो गए, जब दिमाग वाला आदमी हो गए, तो मानव जाति इसको खोजने के बाद इसको उपयोग में लाया। उपयोग में लाने के बाद क्रांति आ गई, है कि नहीं है। फैक्ट्री में, है कि नहीं, औद्योगिक रूप में क्या आ गई, क्रांति आ गई। तो यही है ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आ रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को, है कि नहीं है। और इसमें इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं। सारे क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। तब तक आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए। नमस्कार।